प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग चेला और गुरु के संबंध में जो खास पहचान है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा चेला का पहचान गुरु का पीछे चलने वाला, गुरु का आदर करने वाला। एक और पहचान यह है गुरु के लिए समर्पित। अगर कोई चेला है तो वो गुरु के लिए पूरा समर्पित हो। परमेश्वर के वचन में मत्ती लिखे सुसमाचार 10 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उनका पीछे चलने वाले चेलों का क्या समर्पण होना चाहिए उसके बारे में लिखा है जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे न चले वह मेरे योग्य नहीं। और 39 पद में लिखा है जो अपने प्राण बचाता है वह उसे खोएगा, और जो मेरे कारण अपना प्राण खोता है वह उसे पाएगा। बहुत ही डीप लेवल का, बहुत गहराई का समर्पण का जरूरत है। अगर यीशु आपके गुरु है, मेरे गुरु है, तो देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज, कोई भी समझौता नहीं हो सकता। तो देखिए यीशु मसीह ने जब्दी के पुत्रों को बुलाया तो तुरंत अपना पिता को, अपना काम को छोड़कर यीशु का पीछे चलना पड़ा। यीशु ने कोई मौका नहीं दिया। यीशु ने एक व्यक्ति को बोला, मरे हुए अपना मुर्दों को गाड़ में दो, तुम मेरा पीछे चले आओ, सुसमाचार सुनाओ। तो उस प्रकार का कमिटमेंट, उस प्रकार का समर्पण यीशु का पीछे चलने के लिए हमारा होना चाहिए। माता पिता से ज्यादा यीशु से प्रेम करने का मतलब क्या है? बस वही है, माता पिता से अधिक या माता पिता को प्रभु से ज्यादा हम प्रिय नहीं मान सकते। यीशु मसीह की इच्छा के विरोध में अगर मेरा माता पिता मुझसे कुछ बोलेगा तो वो मैं कर नहीं पाएगा। मेरा बेटा बेटी से भी अधिक हम यीशु से प्यार करने वाला होना चाहिए। पुराने नियम का भक्त अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, वही था उनका धार्मिकता। वह विश्वास क्या था? वह विश्वास का नतीजा क्या हुआ? देखिए, विश्वास, जब भी हम विश्वास करते हैं, हमारा सामने कुछ काम करने के लिए आता है और उससे पता चलता है हमारा विश्वास क्या है, हमारा विश्वास कितना गहरा है। हमारा समर्पण और विश्वास ये बिल्कुल मिला हुआ बात है। अगर हमें विश्वास है तो हमें समर्पण होगा, नहीं तो हम केवल बताने वाले हैं। जी हाँ, अब्राहम विश्वास किया। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, तुम्हारा बेटा से अधिक तुम मुझसे प्रेम करो। बेटा से अधिक प्रेम करने का मतलब क्या था? अब्राहम को अपना बेटा, 100 साल में उनको मिला हुआ बेटा, जी हाँ, वायदा का बेटा, उस बेटा को परमेश्वर के सामने बलिदान करना पड़ा। जी हाँ, वचन में लिखा है अब्राहम ने बलिदान किया। क्या हम हमारा सबसे नजदीक बातों को मतलब बलिदान करने के लिए तैयार हैं? क्या हम उन बातों को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं? जी हाँ, समर्पण।
समर्पण में कोई समझौता नहीं। हमारा समर्पण से मालूम होता है हम कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं, हम कितना तक प्रभु का पीछे चलने के लिए तैयार है। पतरस ने बोला था, जी हाँ, मैं आपसे प्यार करता हूँ, सब लोग तुमको छोड़ दे लेकिन मैं नहीं छोड़ूंगा। कहा था मैं तुम्हारे साथ मरने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन वक्त आया। प्यारो, मेरा और आपका जीवन में ऐसा वक्त आते हैं। यीशु कहते हैं अगर कोई अपना जीवन को बचाते हैं तो उसको खोएगा। क्या हम अपने जीवन को बचाते हैं? परमेश्वर का काम से बचाते हैं? हम अपना जमीन बचाने के लिए, अपना नौकरी बचाने के लिए? जी हाँ प्यारो, हम ऐसे लोगों को जानते हैं, उनको नौकरी चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए उन्होंने इस बात को छिपा कर रखा, मैं यीशु का चेला हूँ। उन्होंने ये लिख करके दिया, मैं हूँ और कुछ मानने वाले, यीशु को मानने वाले नहीं, लेकिन मैं और किसी को मानने वाला हूँ। देखिए, नौकरी के लिए अपना विश्वास को छिपा दिया। जी हाँ प्यारो, ये परमेश्वर आपका ज़रूरतों को अद्भुत रीति से पूरा कर सकते हैं। हमको परमेश्वर ने 19 साल पहले बताया, बिहार जाओ। मैं उस समय विदेश में नौकरी कर रहा था। हमको कोई संस्था नहीं बुलाया था, कोई व्यक्ति भी हमको नहीं बुलाया था, लेकिन प्रभु ने हमारा अगुवाई किया, बिहार जाओ। हमने बिहार आया, प्रभु की दया से आया, और हमको मालूम नहीं था क्या क्या होने वाला है। हमने सोचा था हम बिहार में एक नौकरी करेंगे और उसके बाद अब प्रभु का सेवा करेंगे, लेकिन प्रभु ने हमको दूसरा दीदी में डायरेक्ट किया, दूसरा दीदी में काम करने का मौका दिया। सेवकाई में पूरा समय सेवकाई करना पड़ा। आज ये हमारा 20वां साल है। हम आपको बता दें, हम हमारा ज़रूरत के लिए, हमारा सेवकाई का ज़रूरत, हमारा परिवार का ज़रूरत है। हमारा परिवार का ज़रूरत परमेश्वर अद्भुत रीति से पूरा करते हैं, लेकिन हमारा सेवकाई का ज़रूरत है। सेवकाई का ज़रूरत में जो ज़रूरत पूरा होने के लिए हमारे साथ एक जन आते रहा, कई लोग आते रहे, कई लोग हमारे साथ सेवा करने लगा, और धन का ज़रूरत पड़ा, और सामानों का ज़रूरत पड़ा, लोगों का ज़रूरत पड़ा। हम आपको बता दें, हमारा ज़रूरतों के लिए शायद किसी को भी हम एक चिट्ठी नहीं लिखना पड़ा। शायद हम जिनको हम नहीं जानते, जो हमसे संबंधित नहीं है, जो हमसे वायदा नहीं किया था, ऐसा किसी व्यक्ति से हमको कोई टेलीफोन करना नहीं पड़ा, चिट्ठी नहीं लिखना पड़ा। हमारे सारे ज़रूरतों को, अगर मैं नौकरी करता, मैं विदेश में नौकरी करता, उस समय उसके द्वारा हमारा क्या हो सकता था, उससे बहुत अधिक परमेश्वर ने हमारा ज़रूरतों को, खास करके सेवकाई का ज़रूरतों को पूरा किया है। परमेश्वर ने हमको इस्तेमाल किया है। जी हाँ, तो हम एक नौकरी के लिए, एक शादी के लिए, कई लोग यीशु का पीछे चलते हैं, लेकिन शादी का वक्त आते हैं जो यीशु में विश्वास नहीं करते, उनके साथ शादी करते हैं। क्या कारण है? हो सकता है दहेज, हो सकते हैं जाति। देखो, प्रभु में आने के बाद आपका जाति नहीं, वो समर्पण नहीं है। अगर आपका जाति को ऐसा मानते हैं तो आप यीशु से ज़्यादा अपना जाति से प्रेम करते हैं। जी हाँ, तो परमेश्वर ने कितना मनुष्य को बनाया? आदम, एक मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, तो वो कौन था? वो क्या राजपूत था कि ब्राह्मण था कि यादव जी था कि कौन था? वो क्रिश्चियन था कि कौन था? वो एक व्यक्ति को परमेश्वर ने बनाया। तो परमेश्वर ने जाति को नहीं बनाया। हमको जाति का गुलाम नहीं होना चाहिए, और कभी हम और कुछ बातों के लिए
परमेश्वर को छोड़ देते हैं। वक्त आने पर प्यारो, मेरा और आपका जीवन में वक्त आएगा, उस समय हम क्या करेंगे? आप नौकरी करते हैं तो कभी भी अपना तनख्वाह से बढ़कर एक भी रुपया, एक भी सामान आपका घर में नहीं पहुंचना चाहिए। आप पढ़ाई करते हैं तो आप कभी भी गलत तरीक़ा से अपना परीक्षा नहीं लिखना चाहिए, नकल नहीं करना चाहिए, गलत तरीका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि आपका सबसे पहला समर्पण यीशु मसीह के लिए है। इसलिए चलिए हम हमारा जीवन को प्रभु के लिए एक अच्छा चेला के रूप में हमारा जीवन को पूरा समर्पण करें। प्रभु इसके लिए आपका आशीष दे। हे प्रभु यीशु, आपसे समर्पित चेला होकर जीने के लिए हमारा सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू।